अगर आप भी जा रहे हैं 14 फरवरी को गणित का फाइनल पेपर देने, तो आपके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाला है 14 फरवरी के लिए, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में गणित के वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 14 फरवरी को सीधे परीक्षा में छपने वाला ये सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, आप लोग का मैथ का एग्जाम एकदम शानदार जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन कुछ पूछा गया है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 7/20 का दशमलव प्रसार, जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा, यानी 20 का गुणनखंड कीजिएगा। तो यहाँ पर हम 20 का गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से कटाएंगे यानी 1 हो जाएगा। 2 और 5 आ रहा है, तो जब 2 और 5 आता है तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। अगर केवल यहाँ पर 2 2 भी आता है तभी शांत होगा। अगर केवल 5 5 भी आता है तभी शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है, जैसे 3 4 हो गया, ये सभी संख्या आता है तो कभी शांत नहीं होगा, वह अशांत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पाई है एक। पाई कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय या प्रकृत या पूर्णांक। तो आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दो संख्याओं का मौसा दिया है 15 तथा लसा दिया है 105। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो इसको निकालने के लिए 2 तरीका है। पहला तो यह कि इसमें गुना कर दीजिए दोनों में और 5 से भाग दे दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। या फार्मूला पर लगाइए कि इसका फार्मूला होता है मौसा गुना लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मौसा कितना है, तो 15 है, गुना के लसा है 105 है, और बराबर पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 5 है, और गुना दूसरी संख्या निकालना है तो मान लेते हैं कि x। तो x मान लिए। अब यहाँ पर कटाएंगे तो 5 तिया यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी 3 गुना में हो जाएगा 105 और बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो जब गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 315। x का मान यानी दूसरी संख्या 315 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछा गया है। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है -9/√16। तो √16 का वर्गमूल 4 निकलेगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 3/5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लेकिन यह सभी गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण बताना है। ये ऑप्शन में दिया है x² + 5 √x - 14 = 0। ये यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रूट में x है, तो यह नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए 2x² + 2x - 1/x। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन में देखिए पावर 3 है, तो पावर 3 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है बराबर 0। देखिए एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c और बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पर तीनों गलत हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए यहाँ पर इसका घात नहीं दिया है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे 1/x को तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी घात 2 आ जाएगा। तो यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि 188/220 का सरलतम रूप है। यहाँ पर सरलतम रूप बताना है कि इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको बार बार कटाते चलिएगा और जब तक कि छोटा संख्या ना आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47/55। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे यानी 188 को और 220 को कटाते चलेंगे तो सबसे छोटा संख्या आएगा 47/55। इसके बाद नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो द्विघात बहुपद पूछा गया है, यानी इसका पावर 2 होता है द्विघात बहुपद का, तो इसका शून्यक की संख्या भी 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या 3 होती है और चतुर्थ बहुपद की शून्यक की संख्या 4 होती है। सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। फिर यहाँ पर विषम संख्या का रूप पूछा है, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन को चेक करेंगे, यानी p के जगह पर 1 रखेंगे और देखते हैं कि कौन विषम संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस में 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 3 और 2 5, यही एक क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है 2p, यानी 2 गुना 1 हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है, 2 हो जाएगा। और सी में दिया है यानी 1 हो जाएगा इसका, और यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी यह भी 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 आएगा, विषम संख्या का रूप 3 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई हैं। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PS का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर देखिए, एक वृत्त है यहाँ पर, जिसके 2 यहाँ पर बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। देख सकते हो, यहाँ पर ये P हो गया और यहाँ पर हो गया R और ये हो गया S। तो यहाँ पर वो केंद्र हो गया और पूछा गया है PR दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू कितना दिया है? तो 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर। और PS का वैल्यू बताना है, यानी इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए, जितना वैल्यू यहाँ पर यानी PR का होगा, उतना वैल्यू यहाँ पर PS का वैल्यू होगा, यानी इसका भी वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax का क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा? तो देखिए, इसका फार्मूला होता है -d/a, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है -d/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का कितना हल होगा? यहाँ पर हल बताना है। यहाँ पर देखिए, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर का कितना हल होता है? तो समानांतर का कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समानांतर का कोई हल नहीं होता है, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है और संपाती का अनगिनत हल होता है। तीनों याद रखिएगा, समानांतर का कोई हल नहीं होता है, संपाती का अनगिनत हल होता है और प्रतिच्छेदी का एक हल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर, बहुपद 2x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर योगफल पूछा है, यानी पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। इसका फार्मूला होता है -b/a होता है। -b के जगह पर क्या दिया है? -5 दिया है, तो प्लस का 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a के जगह पर 2 है, यानी 5/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया है 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -1 स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना और c के जगह 0। तो यहाँ पर देखिए, -1 है और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 9 चौका 36 और 36 में जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए, प्लस का हो गया, तो जब प्लस का आ जाता है यानी डी से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान मूल होता है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है, यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज हैं, यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज हैं जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री तथा कोण R बराबर 80 डिग्री, तो कोण B का वैल्यू बताना है कि कोण B का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण A प्लस में कोण R हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में हो जाएगा कोण B और बराबर में क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। कोण A का वैल्यू कितना दिया है, तो 42 डिग्री दिया है, तो 42 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में कोण R का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पर 80 दिया है, और प्लस में कोण B हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा, और प्लस में कोण B हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में 180 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए कोण B हो जाएगा, और बराबर में 180 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 122, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 122 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 122 हो जाएगा। यानी कोण B बराबर जब इसे घटाएंगे 180 में से 122 तो आएगा 58 डिग्री आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² - 5 के शून्यक है। बहुपद x² - 5 के शून्यक क्या है, शून्यक बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 5 और बराबर में 0। अब देखिए x² है तो x² बराबर में -5 है, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो √5, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √5 और एक माइनस का √5, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 3x + ky बराबर 0 तथा 2x + 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अद्वितीय हल मतलब होता है एक हल। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अद्वितीय हल क्या होता है। तो अद्वितीय हल मतलब होता है एक हल। अब एक हल कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 और बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2, तब यहाँ पर अद्वितीय हल यानी एक हल होता है। तो a1 के जगह पर 3 है और a2 के जगह पर 2 है, बराबर नहीं होगा। b1 के जगह पर क्या है, k है, और यहाँ पर b2 के जगह पर 5 है। अब इसे तिरछे गुना कीजिए, k में 2 से गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर नहीं होगा 5 या यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, यानी k बराबर नहीं होगा 15/2। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, k बराबर नहीं होगा 15/2 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी यानी कौन एपी में है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, यह एपी में नहीं है। और बी ऑप्शन दिया है यहाँ पर 1 11 111, यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 11 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा। और यहाँ पर 111 में से 11 घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा, यानी ये भी गलत है। और सी ऑप्शन क्या दिया है 2 4 8 16, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 4 आ गया, ये भी नहीं होगा। देखिए समानांतर श्रेणी में कब होता है, जब उसका सार्वंतर यानी डी जब समान होता है यानी बराबर होता है। और डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला होता है a2 - a1, यानी -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -4 आया। और यहाँ पर -8 और यहाँ पर -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी -4 आ गया। देखिए दोनों -4 आ गया। अब सी ऑप्शन में दिया है -12, अब यहाँ पर -8 है तो यहाँ पर फार्मूला में भी माइनस होता है तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो देखिए दोनों यहाँ पर तीनों -4 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक एपी में है, यानी यह एक समानांतर श्रेणी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, बिंदु दिया है -12 किस पाद में स्थित है। तो यह ग्राफ ध्यान से समझिएगा, मैं हर वीडियो में यह ग्राफ समझाता हूँ। पहला पाद में क्या होता है प्लस, दूसरा पाद में क्या होता है तो -, तीसरा पाद में क्या होता है तो -, चौथा पाद में क्या होता है तो प्लस, तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है किस में माइनस है किस में प्लस है। तो देखिए दोनों में माइनस लगा है, तो माइनस किस में होता है तो देख सकते हो तृतीय पाद में है। तो इसका राइट आंसर क्या
हो जाएगा, तृतीय पाद में यह बिंदु स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है, यानी कौन सा सूत्र है समांतर श्रेणी के लिए। तो ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का योगफल का फार्मूला, यानी पूछ देगा कि योगफल इतना का योगफल ज्ञात कीजिए, तो यही फार्मूला का यूज होगा। फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभेदकर क्या होगा। यहाँ पर देखिए बदला गया है तो हम भी बदल देंगे, विभेदकर पूछा है, यानी विभेदकर पूछे या क्या पूछे, विभेदकर पूछे या विवेचक पूछे, दोनों एक ही होता है। विभेदकर पूछे या विवेचक पूछे, दोनों एक ही होता है। तो फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पर है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर बी है और सी के जगह पर सी है, यानी आंसर आया ए स्क्वायर माइनस 4bc। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष दिया है। तो यहाँ पर बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसे निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा, यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं इसका 1/2 इंटू x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 और फिर होता है यहाँ पर यहाँ पर प्लस x2 और होता है x3 और माइनस में y1 और फिर होता है यहाँ पर प्लस x3 और फिर होता है y1 माइनस y2। यह फार्मूला होता है इसका। देखिए कितना लंबा फार्मूला है, जब फार्मूला पर बैठाएंगे तो इसका आंसर आएगा 6, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो 4 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए ध्यान से कैसे यह बनेगा यह क्वेश्चन। तो देखिए ए बी दिया है, यानी अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर -3 है, यानी प्लस का 3 हो जाएगा और ए के जगह पर कितना दिया है, तो ए के जगह पर दिया है एक्स स्क्वायर, यानी 1 लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया, तो 3/1 आया, यानी अल्फा प्लस बीटा इसको मान लेते हैं और ए और बी तो दिया ही है और यहाँ पर 3/1 आया ए प्लस बी का वैल्यू, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो 4 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है, तो 3 हो जाएगा, यानी 4 × 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग बताना है। अब देखिए यहाँ पर वही फार्मूला का यूज करेंगे, 24 पदों का योग बताना है, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब यह फार्मूला से निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 948, इसका राइट आंसर आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से होगा। अब यहाँ पर दूरी बताना है मूल बिंदु से, तो सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 और 25 रूट में 50, यहाँ पर रूट में 50 हो जाएगा, तो रूट 50 नहीं दिया है तो 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए 2 गो 5 है, तो यहाँ पर एक 5 यहाँ पर बाहर हो जाएगा और यहाँ पर रूट में 2 बचेगा, जो कहाँ पर दिया है, एक बाहर 5 हो जाएगा और रूट में 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
26 नंबर क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कोण सी का वैल्यू क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 6,10 का कोटि है। अब यहाँ पर कोटि बताना है कि इसका कोटि क्या होगा। तो देखिए, पहला होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, यानी एक्स जो होता है वह भुज होता है और जो वाई होता है वह कोटि होता है। तो कोटि पूछा है तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो हम बताए थे कि जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करना है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा अनुपात, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 16:81 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पूछेगा त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर 16:81 होगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। बिंदु दिया है 5,2 और बी में दिया है 9,5 के बीच का दूरी है। बीच का दूरी बताना है। सूत्र होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, यानी x2 की जगह पर 9 है, माइनस x1 की जगह पर 5 है, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की जगह पर क्या है 5 है, माइनस y1 की जगह पर 2 है, स्क्वायर करेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना होगा? 4 होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। रूट में जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी तथा एडी बट्टा डीबी बराबर 3/4, यदि एसी बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो एई का सन्निकट मान क्या होगा, यानी एई का वैल्यू क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6.43 सेंटीमीटर आएगा, थोड़ा सा लंबा होगा बट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणी दिया है 4,9,14,19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा पद 109 है, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की जगह पर 4 है और प्लस में यहाँ पर a प्लस होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या दिया है? तो 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 हो जाएगा और 109 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5n माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 109 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 5n माइनस 5 बराबर में 109। अब यहाँ पर प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5n माइनस का 5 बराबर में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 105 आएगा। अब यहाँ पर 5n बराबर में 105 हो जाएगा, माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी n बराबर क्या आ जाएगा? जब इसे जोड़ेंगे तो 100 यहाँ पर 10 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा, जब इसे कटाएंगे तो 22। इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का वैल्यू बताना है कि sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा का फॉर्मूला, यानी p का मान कितना दिया है? तो 12 दिया है, और यहाँ पर b का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। तो हमें h का वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, तो कोण इसमें नहीं है, यानी h निकालेंगे, कोण निकालेंगे। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी क्या करेंगे तो 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 144 आएगा, और प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, बराबर में 144 और 25 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? तो 13 होता है, यानी h बराबर 13 आया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण, यानी p बटा h होता है। p की जगह पर कितना है? 12 है, तो 12 हो जाएगा, और h की जगह पर अभी 13 आया तो 13 हो जाएगा। तो 12/13 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए में दिया है -7,5 और बी में दिया है 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। बिंदु ए में दिया है -7,5 और बी में दिया है 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 के जगह पर -7 है और प्लस में x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर 5 है और प्लस में y2 के जगह पर 2 है, बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -7 है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का कितना आएगा? 3 आएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा 5 और 2 7 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आया -3/2 और कोमा 7/2। कहाँ पर दिया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -3/2 कोमा 7/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उद्ग्रह मीनार की ऊंचाई होगा। मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी इस तरह से चित्र बनेगा। यहाँ पर इस तरह से चित्र बनेगा। ये ए बी हो गया, ए बी और यहाँ पर सी हो गया। कितना दिया है? तो यहाँ पर मीटर की यहाँ पर कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। 30 मीटर ऊंचाई कितना दिया है? तो 60 डिग्री दिया है, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद कितना? छाया, लंबी छाया को बनाने वाली उद्ग्रह मीनार की ऊंचाई होगा। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी इसका वैल्यू बताना है। तो चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? तो लंब बटा आधार फार्मूला होता है tan थीटा का। तो tan हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, यानी ए बी बट्टा में BC होगा, तो BC 30 दिया है तो 30 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा यहाँ पर और बट्टा में यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब √3 के नीचे 1 लगाइए। अब इसे तिरछी गुना कीजिए। ए बी में जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? 30√3 हो जाएगा, जो कहाँ पर दिया है? इसका h, यानी इसका वैल्यू कितना आया? उद्ग्रह मीनार की ऊंचाई 30√3 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों के बीच का दूरी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आया, यहाँ पर राइट आंसर आएगा 13 मीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा है और ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए 1 नंबर में पूछ दिया है। ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। इसमें दो फिगर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए फिर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो जब त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाएंगे। 9:1, 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, यानी 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 4,2,5,0,3,2,3 का बहुलक होगा। इसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक तो बहुत ही सिंपल होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है? तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 2 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुना, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर गुना कर देंगे 15 गुना 12 और गुना में 4.5। जब इसे गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पर 810 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोण 39 नंबर क्वेश्चन है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 2πr²। तो इसमें नहीं दिया है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। 180 नहीं होता है, बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है थीटा बटा 180 नहीं होता है, लेकिन सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसे राइट आंसर होगा? क्योंकि यहाँ पर बटा में दिया है 720। कैसे 720 होगा? तो जब हम यहाँ पर 360 डिग्री होता है, यहाँ पर 360 डिग्री, तो जब हम 360 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? तो 720 आएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो थीटा बटा 720 गुना
2 पाई आर हो जाए 2 पाई आर² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 1 - sin A × 1 - sin A। क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस दिया है, देख सकते हो दोनों में माइनस। ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, एक में प्लस होना चाहिए, इसमें प्लस होना चाहिए, इसमें तब जाके क्वेश्चन सही होगा। अब यहाँ पर प्लस होगा तो कैसे बनेगा? तो 1 - sin A यानी A+B × A - B फार्मूला होता है। A+B × A - B फार्मूला होता है A² - B² यानी एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर 1 - sin² ए किसके बराबर होता है? फार्मूला है तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गलत क्वेश्चन दिया है, अगर प्लस होगा तब इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, वर्ग वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह है। इसका वर्ग चिन्ह बताना है कि वर्ग चिन्ह क्या होगा। सिंपल है, दोनों को जोड़ दीजिए, 110 और प्लस में 130 और बट्टा में 2 कर दीजिए। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 240/2 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर, tan 57° / cot 33° का मान क्या होगा? इसका मान 1 होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan 90° माइनस थीटा यानी 57 हो जाएगा, 57। और यहाँ पर बट्टा में क्या दिया है? तो कॉट 33 दिया है तो कॉट 33 हो जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, या tan को या cot को। तो हमने यहाँ पर tan थीटा को चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? tan 90° माइनस थीटा यानी tan 90° माइनस थीटा फार्मूला होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट। अब 90 में से जब हम 57 घटाएंगे तो 33 आएगा, तो यहाँ पर कॉट 33 हो जाएगा, बट्टा में कॉट 33 है तो कॉट यहाँ पर 33 हो जाएगा। ये कट जाएगा दोनों, तो एक इसका राइट आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लस का एक आएगा, माइनस का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी जब पासा फेंका जाता है तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इतना तक आ सकता है। तो इनमें सम संख्या कौन है? तो 2 है, 4 है, 6 है। यानी क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा और बट्टा में 6 हो जाएगा। कुल संख्या 6 है तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 1/2 इसका राइट आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, दी गई आकृति कोण ए ओ बी बराबर 115° तो कोण ए पी बी का वैल्यू क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 57.5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 5 sec² a - 5 tan² a का वैल्यू क्या होगा? देखिए दोनों में 5 है तो 5 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा? तो बचेगा यहाँ पर sec² a और माइनस का बचेगा tan² a बचेगा। अब यहाँ पर 5 गुना sec² a और माइनस tan² a किसके बराबर होता है? फार्मूला होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है या अधिकतम घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन cos 30° के बराबर है? cos 30° के बराबर कौन है इनमें से? तो cos 30° का मान क्या होता है? √3/2। तो इनमें किसका मान √3/2 है? cos 45 नहीं होगा, tan 30 नहीं होगा, cos 60 भी नहीं होगा, sin 60, क्योंकि sin 60° का मान √3/2 होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? तो मानक विचलन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, sin² थीटा और गुना कोसेक थीटा का मान क्या होगा? इसमें स्क्वायर दिया है, इसमें स्क्वायर नहीं दिया है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 बार लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा और गुना में हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। और यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा का एक फार्मूला आता है 1/sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा एक कैंसिल हो जाएगा और जब इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा? sin थीटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? sin थीटा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ
अस्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ अस्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, यानी एक ये वृत्त है तो एक स्पर्श रेखा इधर से खींचा जाता है और एक स्पर्श रेखा इधर से, तो दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री दिया है, यानी अल्फा का भी वैल्यू 45 डिग्री है और बीटा का भी वैल्यू 45 डिग्री है, तब तो ये बराबर है। देखिए बराबर है, अल्फा बराबर बीटा यानी दोनों का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का वैल्यू भी 45 डिग्री और प्लस में बीटा का वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर है। देखिए यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 45 45 90 हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान बताना है। तो यहाँ पर आकृति सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है एक्स का मान, तो जो इतना है यहाँ पर इसका वैल्यू इतना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका भी वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन बताना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। तो पाई का मान हमें नहीं निकालना है क्योंकि सभी में पाई दिया है, तो पाई हो जाएगा और गुना आर हमें नहीं दिया है, व्यास दिया है, तो व्यास से आर कैसे निकलता है, तो इसको आधा कर देंगे यानी 5 गुना 5 हो जाएगा और गुना एच की जगह पर 12 दिया है। अब इसे कटाएंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना में 4 हो जाएगा और गुना में पाई हो जाएगा। जब इसे गुना करेंगे तो पूरा आएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर, यदि साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण हो तो यहाँ पर क्या होगा, जब न्यून कोण हो तो जब न्यून कोण हो तो क्यू छोटा होगा पी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। तो इसका क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 गुना पाई का मान हमें नहीं निकालना है क्योंकि सभी में पाई दिया है, तो पाई हो जाएगा और गुना आर। यहाँ पर व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, तो यानी आधा कर देंगे तो 7 हो जाएगा, गुना 7 आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुना 7 गुना 7 और गुना में पाई हो जाएगा। जब इसे गुना करेंगे यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा और 49 में जब 3 से गुना करेंगे तो 147 आएगा और पाई हो जाएगा। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है यहाँ पर साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बटा पी क्यू का मान क्या होगा। यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू क्या पूछा गया है, तो वैल्यू पूछा गया है यहाँ पर किसका, तो पी आर बटा पी क्यू पी आर यानी इसका वैल्यू और यहाँ पर पी क्यू यानी इसका वैल्यू, यानी लंब बटा कोण, यानी यहाँ पर पी आर बटा क्या हो जाएगा पी क्यू, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर ये लंब होता है, आप जानते हैं ये लंब होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा और बट्टा में ये कोण होता है, आप जानते हैं कोण होता है, तो पी बटा एच हो जाएगा। तो पी बटा एच किसका फार्मूला होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर
कि यहाँ पर 0.47 और ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर बार लगा है, इस तरह से बार लगा है, एक रिंग लगा है, देख सकते हो। तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर 0 को हटाइए और लिखिएगा यहाँ पर 47 लिखिएगा, 47 और बट्टा में जितना संख्या पर बार लगा है उतना, यहाँ पर एक संख्या पर बार लगा है तो 9 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 9 और 0 हो जाएगा, यानी 47/90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों पर अगर बार लगा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 47/2 × 9, 2 × 9 हो जाता, लेकिन एक ऊपर बार है, एक ऊपर बार है तो हो जाएगा 47/9 और 0 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। अगर दो संख्या पर बार लगा रहता तो 2 × 9 होता, अगर एक पर लगा है तो 90 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 60 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो आप लोगों को 14 फरवरी को 100% पूछा जाएगा। आप लोग का क्वेश्चन ये सभी, तो आप लोग इससे बार बार आप लोग कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। देखिए अंक चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग 400 क्वेश्चन का क्लास अभी तक नहीं किया है मैथ का, तो हम स्पेशल संपूर्ण क्लास करा दिया है मैथ का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। 14 फरवरी के लिए मैथ का 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आप लोग को आंसर की भी मिलेगा और तैयारी भी कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।